लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स मॉड्यूल ए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस में आता है। टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड ओवर इंटरेस्ट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ब्याज पर ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ओवर इंटरेस्ट। अच्छा, आपको बताने से पहले कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए। P4 हो गया प्रिंसिपल, P4 प्रिंसिपल, अमाउंट, A4 अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा टोटल, सब कुछ ब्याज व्याज मिला के कितना अमाउंट होता है। ओके, अमाउंट अर्न्ड आफ्टर गेटिंग CI, इसको लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में, गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या अमाउंट आपको मिलेगा, उसका होता है R, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट इज टाइम, ठीक है। A फॉर अमाउंट P 1 प्लस R बाई 100 अपॉन n होल टू द पावर n। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका प्रिंसिपल था, मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 रुपए है, 10,000 रुपए मान लीजिए, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। क्लियर हो रहा है? यहाँ सॉरी अमाउंट ये नहीं, ये तो हमें निकालना है ना, क्या होगा, ये है कितना 10%, ये कितना है टाइम, मान लीजिए 2 इयर्स, राइट। आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। प्रिंसिपल क्या हो गया 1000 गुने 1 प्लस, या अच्छा प्रिंसिपल हो गया 10,000 1 प्लस R बाई 100। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100 n, ठीक है। अभी हम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं इसलिए हम 1 लिख देते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। सॉल्व करिए, 10,000 इंटू 11 बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 1 11 बाई 10, 11,000 रुपये हो गया, ठीक है, 11,000 हो गया। प्रिंसिपल कितना था 1,000 रुपये। जब भी आप, ठीक है, एक चीज और देख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं, ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं A माइनस P, दैट इज अमाउंट माइनस P, या इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं P 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस P। इसको और आप चाहो तो P कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1, ऐसे बना सकते हैं, जो अच्छा लगे। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप निकाल रहे हैं, अमाउंट पता चल गया, दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,000, राइट। 1,000 इज द इंटरेस्ट। नोट, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर ओनली फर्स्ट ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वही कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा केवल और केवल पहले साल के लिए,
ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वही कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा केवल और केवल पहले साल के लिए। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, पहला साल सेम आंसर आएगा, दूसरा साल से डिफरेंस होने लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो भी इंटरेस्ट आपका अर्न हो रहा है, यहाँ पे 1000 आया था, इससे पहले भी हमने टॉपिक जो पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, वहां पे आप देखेंगे 1000 आया था, दोनों का इंटरेस्ट सेम आता है। ठीक है, अब हम इसको सेकेंड ईयर के लिए कर लेते हैं। सेकेंड इंटरेस्ट जरा कैलकुलेट कर लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सॉरी, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 11,000 आगे अमाउंट जो है आपका 11,000, सेकेंड ईयर क्या जाएगा, अमाउंट जो था वो हो गया 11,000, वो यहाँ आगे चल के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि जो आपने अर्न किया है पैसा से फर्स्ट ईयर में, वो यहाँ चल के सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये पूरा अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है ये वाला, इस पे हम बेस कर रहे हैं 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन 100, ईयर इज 1। सॉल्व कर लेते हैं, 11,000 गुने ये कैंसिल हो गया, 11/10 ये इधर से कैंसिल हो गया, 12100। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 12,100 माइनस 11,000 यानी 1,100 रुपया। यानी अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अब आप कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप जैसे पुराना वीडियो आप रेफर करेंगे उसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हो रहा है ना बात आपको? तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, आफ्टर सेकेंड ईयर आपको मिलता 1,000 रुपए। यहां कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर या 1,100। तो यहां से डिफरेंस चालू होता है। फर्स्ट ईयर नोट, ये भी सारा नोट में डाल दीजिएगा, टिल फर्स्ट ईयर नो डिफरेंस इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न इन सिंपल इंटरेस्ट और इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है केवल फर्स्ट साल के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर कंबाइनिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ₹1,000 एक जगह मिला प्लस 1,100 रुपए एक जगह मिला। ठीक है, कितना हो गया, 2,100 रुपए। अब हमको ये साबित करना, यही चीज आपका फॉर्मूला से आ जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 अपॉन n माइनस p। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे 10,000 रुपए गुने 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100, यहाँ पे n है ना, n कितना है 2 है, माइनस p, फिर हो गया वापस 10,000 रुपए। 10,000 को कॉमन ले लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा, कॉमन मत लीजिए, अभी सॉल्व ही कर लीजिए, मल्टीप्लाई में कैंसिल करिए,
11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10, क्योंकि क्या है 10 यहाँ पे आप सब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1 11/10, 11/10 लिखा क्योंकि 2 ट्वाइस द पावर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 10,000, ये आ जाएगा 121,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो आ जाएगा रुपीज आपका 21,100, सॉरी, ठीक है। ये हो गया 12,100, ये हो गया 10,000, आंसर आ गया 2100। समझ में? इंटरेस्ट पेड ओवर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने लगता है, इसलिए आपको इस तरीके का आंसर समझ में आता है। अब काफी कुछ समझ गए होंगे आप। क्या होता है कि पूरा, जैसे मान लीजिए आपने इसमें क्या देखा कि जो फर्स्ट ईयर था, ठीक है, उसका जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो गया, थर्ड ईयर का जो अमाउंट होगा वो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक नोट बना के लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नोट, जो आपका अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर accumulating principal, sorry, accumulating interest is equal to principal of second year। वो प्रिंसिपल होगा किसका? सेकंड ईयर का। सेम वे अमाउंट आफ्टर, यहां अर्नड लिख दीजिए, अमाउंट अर्नड आफ्टर सेकेंड ईयर accumulating interest after accumulating interest is equal to principal of third year। समझा गया कि जो पहला साल का आपका अमाउंट आया आफ्टर एक्यूमुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट मींस यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, आफ्टर एक्यूमुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट वो यहां पे चल के प्रिंसिपल हो गया है सेकंड ईयर का, वही अमाउंट एक्यूमुलेट जो सेकंड ईयर में वो आगे चल के प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर में। तो आपको एक डेरिवेशन करके मैंने ये भी दिखाया कि यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ भी कैसे आ रहा है, जो कि आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। थैंक यू।